मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 16 दिसंबर की। कार्यपत्रक 22 का मतलब है वर्कशीट 22 और ये विज्ञान विषय की है। तो प्राणियों में जो पोषण है इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और पिछली वर्कशीट में हमने दांतों के बारे में पढ़ा था कि दांतों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे दूध के दांत, स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय के बारे में। तो घर में भोजन करते समय राजू, जो कि 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि इसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, क्या ये दूध से बने होते हैं? ये प्रश्न मन में उठता है ना, लेकिन नहीं बच्चों, दांत कभी दूध से नहीं बने होते। दूध में एक पदार्थ होता है कैल्शियम, उससे दांतों का निर्माण होता है। तो चलिए पता करते हैं दूध के दांत के बारे में। तो भोजन को मुख से यानी मुंह से ग्रहण करते हैं, जहाँ से दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले होते हैं दूध के दांत। शैशव काल यानी 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। पूछना बेटा अपनी मम्मी से, आपके दांत कब निकले थे? या आपके घर में आसपास कोई बच्चे हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं, देखिए कि उनके दांत कैसे निकलने शुरू होते हैं। पहले एक निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर 4 हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये जो है जितने भी दांत निकलते हैं, लगभग 20 दांत निकलते हैं, वे सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, क्योंकि ये पहला सेट होता है दांतों का जो बच्चे के जन्म के बाद निकलता है। इसका मतलब है कि आप अपने दूध के दांत खो चुके हैं, क्योंकि आप तो 10 साल के हो चुके हैं। तो अभी आपके जो दांतों का सेट है वो क्या कहलाएगा? तो बेटा आप मम्मी से पूछिए, नहीं तो आपको खुद ही याद होगा कि आपके दांत गिर गए थे फिर नए आ गए थे। तो जो दूसरा सेट आता है दांतों का एक बार गिरने के बाद, उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। तो दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में आपके दांत गिरेंगे। हो सकता है अभी गिर जाए, हो सकता है 15 साल की उम्र में गिर जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो दांत गिर जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली जो बीमारी होती है दांतों की, उनको हम कहते हैं दंत क्षय यानी दांतों का सड़ना। तो वो बीमारी जो है, जीवाणु जो होते हैं हमारे दांतों को खराब करने लगते हैं। कैसे करते हैं? कि जब हम भोजन करते हैं या मीठा जैसे चॉकलेट मिठाइयाँ खाने के बाद हम मुंह और दांतों को साफ नहीं करते, तो मुंह में जीवाणु पनपने रखते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा यानी मिठास को यानी चीनी को विघटन कर अम्ल बनाते हैं। विघटन मतलब तोड़कर, अम्ल मतलब तेजाब बनाते हैं। यह अम्ल यानी तेजाब धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसको हम दंतक्षय कहते हैं। इसमें दांत जो है धीरे धीरे काले काले दिखने लगते हैं और आम भाषा में लोग कह देते हैं, अरे इसके दांतों में तो कीड़ा लग गया, काले काले हो गए। क्या देखा है आपने अपने घर के आसपास ऐसे किसी बच्चे को जिसके दांतों में कीड़ा लगा हो? ये तो आम भाषा की बात हुई ना बेटा, कि कीड़ा लग गया। तो वास्तव में इसको हम दंतक्षय कहते हैं, जो कि मीठा भोजन खाने के बाद हम कुल्ला आदि नहीं करते हैं। तो हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी आदत है। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर कोई भी गंदी उंगली हो बिना धुली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। बेटा दांतों की देखभाल के साथ साथ हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपने हाथों को साफ रखना है। बाहर से आने के बाद साबुन से ज़रूर हाथ धोने हैं। और पैरों को तो हमेशा साफ करना ही होता है बाहर से आने के बाद। और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। ठीक है बेटा? तो दांतों के साथ साथ हमें बाकी शरीर की भी देखभाल करनी चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आखिरी बार आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे 8 वर्ष। ठीक है बेटा? प्रश्न 2 है, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो बेटा एक काम करो, ये तो आप लिख लो प्रश्न 1 का उत्तर। ठीक है? और इस वाले को लिख लो आप। चलिए मैं दूसरे रंग से बताती हूँ आपको, रंग बदलती हूँ।
ये तो आप लिखो प्रश्न 1 का उत्तर, ठीक है बेटा। और इसको आप लिखो चारों को प्रश्न 2 का उत्तर में, ठीक है बेटा। अच्छा, प्रश्न 3 कह रहा है दंत क्षय की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो ये आपका जो उत्तर है ये वाला, ये प्रश्न 3 का उत्तर है, ठीक है। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश डैश वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो बेटा ये जो चौथा प्रश्न है इसमें आप लिखेंगे, मैं रंग बदल के आपको बताती हूँ। यहाँ तो लिखेंगे 1 से 2 वर्ष और यहाँ लिखेंगे 6 और 8, ठीक है।